रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। स्कूल के सब बच्चे इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थे और आपस में अपने दोस्तों से इस त्योहार के लिए बात कर रहे थे। टीचर क्लास में बच्चों को इस त्योहार के लिए सूचना दे रही थी। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, 2 दिन बाद राखी का त्योहार है। आप सब लड़कियां एक एक राखी लेकर आएंगी और अपनी क्लास के लड़कों को बांधेंगी और आप सभी बॉयज गर्ल्स को देने के लिए उपहार लाएंगे। सोहन, कल मैं तेरे लिए सुंदर सी राखी लाऊंगी, तू मेरे लिए महंगा वाला गिफ्ट लाना। मैं तो रोहित को राखी बांधूंगी, वो बहुत अच्छा गिफ्ट लाता है। रिया, मैं तेरे लिए सबसे महंगा गिफ्ट लाऊंगा। सोहन, कुछ भी हो जाए, हम सब लड़के माला से राखी नहीं बंधवाएंगे, पर टीचर जबरदस्ती बोलेंगी तो क्या करेंगे? अरे, हम सब कोई ना कोई बहाना मार देंगे। उसकी शक्ल तो देखो, मुझे तो ये माला बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती। क्लास के सब बच्चे माला से नफरत करते थे। माला एक अनाथ लड़की थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। माला सुमन को एक ट्रेन के डिब्बे में लावारिस हालत में मिली थी। तब से लेकर आज तक सुमन ने ही माला को मां की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। सुमन उसी स्कूल में सफाई का काम करती थी। महीने की तनख्वाह में से हर महीने पैसे कटवा कर वो माला को पढ़ा रही थी। माला सुमन के साथ घर जाती है। रास्ते में माला सुमन से कहती है, माँ, कल क्लास में सब लड़कियां लड़कों को राखी बांधेंगी, मुझे भी एक राखी खरीदनी है। मैं भी कल क्लास में राखी बांधूंगी। ठीक है माला बिटिया, वो सामने दुकान पर राखियां बिक रही हैं, चल मैं तुझे वहां से राखी खरीद देती हूँ। सुमन माला को दुकान से राखी खरीद कर दे देती है। अगले दिन माला राखी और मिठाई खरीद कर स्कूल पहुंचती है। आप सब लड़कियां क्लास के लड़कों को राखी बांधेंगी और मिठाई खिलाएंगी, बदले में सभी लड़के उपहार देंगे। टीचर के कहने पर सभी लड़कियां क्लास में बैठे लड़कों को राखी बांधने लगती हैं। कोई भी लड़का माला से राखी नहीं बंधवा रहा था। माला उदास चेहरे से क्लास में बैठी रहती है और वो बार बार अपनी राखी को देखती है। सब लड़के क्लास की लड़कियों को बदले में उपहार देते हैं। सब लड़कियां राखी बांध चुकी थीं। सोहन के पास अभी एक उपहार बचा था जो उसने अभी तक किसी को नहीं दिया था। सोहन, तुम्हारे पास एक उपहार और है ना? एक काम करो, माला तुम्हें राखी बांध देगी, बदले में तुम उसे वो उपहार दे दो। माला से अभी तक किसी ने भी राखी नहीं बंधवाई है। नहीं मैम, मैं माला से राखी नहीं बंधवाऊंगा, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं ये उपहार रिया को दे दूंगा। नहीं सोहन बेटा, ये गलत बात है। माला बहुत अच्छी बच्ची है, वो तुम्हारी क्लास की स्टूडेंट है। अगर तुम उससे राखी नहीं बंधवाओगे तो उसका मन दुखेगा, इसलिए चुपचाप उससे राखी बंधवाओ, ये मेरा ऑर्डर है। मैं इस माला को तो छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से सब बच्चे मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। सोहन ना चाहते हुए भी माला से राखी बंधवा लेता है, पर मन ही मन वो बहुत गुस्से में था। टीचर के जाने के बाद क्लास में सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सोहन, आखिर तुमने माला से राखी बंधवा ही ली। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि दोनों उपहार मुझे दे दो, तुमने ही कहा मैं एक ही दूंगा। अब देखो, माला की गंदी राखी तुम्हारे हाथों पर बंधी हुई है और उसने तुम्हें गंदा सा रसगुल्ला भी खिला दिया। सब बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाएं और कल जो आप लोगों ने विज्ञान के प्रोजेक्ट प्रिंसिपल मैम को दिखाने हैं वो आप यहीं छोड़कर जाएंगे और उस पर अपना नाम जरूर लिखना, उसी के हिसाब से सब बच्चों को नंबर मिलेंगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सोहन अपने दिमाग में कुछ और ही योजना सोचकर बैठा था। उसके हाथ में स्याही की शीशी होती है। ये माला के प्रोजेक्ट पर इंक गिरा देता हूँ, कल जब इसकी प्रिंसिपल मैम से डांट पड़ेगी तब पता चलेगा। सोहन जैसे ही माला के प्रोजेक्ट पर इंक गिराने लगता है, एक बच्चे की ठोकर से सारी इंक सोहन के प्रोजेक्ट पर गिर जाती है। सोहन रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया सोहन, तेरा तो सारा प्रोजेक्ट खराब हो गया। अब तो कल प्रिंसिपल मैम को क्या दिखाएगा? तेरे तो नंबर कट जाएंगे। वैसे तू ये इंक का कर क्या रहा था? रिया, रोहित, तुम लोग थोड़ी देर मेरे साथ रुक सकते हो? मैं तुम सबके साथ मिलकर फिर से ये प्रोजेक्ट बना लूंगा। अगर मैं अकेले बनाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। नहीं सोहन, मैं तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी घर आने को बोला है, हमें आज कहीं काम से जाना है। और मैं भी नहीं रुक सकती। पहले ही बहुत दिनों से मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी तो घर देर से पहुंच रही थी। आज मैंने मम्मी पापा के साथ मूवी देखने जाना है। सॉरी सोहन। सब बच्चे सोहन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। माला सोहन को रोते हुए देखती है और उसके पास आती है। सोहन, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और सबसे पहले तुम रोना बंद करो, ठीक है? सोहन माला को देखता रहता है।
कुछ देर पहले जिन्हें वो अपना दोस्त मान रहा था, वो उसे मुसीबत के समय अकेला छोड़कर चले गए। पर जिस माला के लिए वो गलत सोच रहा था, आज वही उसकी मदद कर रही थी। माला जल्दी जल्दी सोहन के साथ मिलकर फिर से एक नया प्रोजेक्ट बना लेती है। वो प्रोजेक्ट सोहन के पुराने प्रोजेक्ट से और भी ज्यादा सुंदर था। सोहन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इतनी देर में सुमन भी वहां आ जाती है। माला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, पर आज तुमने मेरी इतनी मदद की, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। सोहन, मैंने तुम्हें अपना भैया बोला है और माँ कहती हैं कि राखी का त्योहार भाई बहन के मजबूत रिश्ते का बंधन होता है, जिसमें एक दूसरे की रक्षा करने और साथ निभाने का वचन देते हैं। मैंने वही किया भैया। तभी उनकी क्लास टीचर भी वहां आ जाती है। दोनों बच्चों की बातों को सुनकर टीचर का भी मन भावुक हो जाता है। अगले दिन सोहन को उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। इसका श्रेय वो माला को देता है। उस दिन के बाद सोहन माला से कभी भी नफरत नहीं करता था। वो हमेशा उसका अच्छा दोस्त बनकर रहता है। सोहन की देखा देखी सारे बच्चे भी माला के दोस्त बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।